हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एडू बॉक्सन पे। हम मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे हमारे एग्जाम सीएसआईआर सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। ठीक है, ये हमारा एग्जाम है और ये इसका पार्ट 3 है। सब्जेक्ट है हमारा एंशियंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री मैंने मेंशन नहीं किया है, बट इसमें कुछ क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन हमने मेडिवल हिस्ट्री में इंक्लूड किए हैं। ठीक है, इसके दो पार्ट और आ चुके हैं। बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट जैसे हमारा ये इंडियन पॉलिटी हो गया, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो गया। ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस और मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, इनके भी मल्टीपल पार्ट्स आपको चैनल पे अपलोडेड हैं। आप जाके आई बटन पे इसी प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा होगा, CSIR SO एंड ASO एग्जामिनेशन 2023 प्लेलिस्ट का नेम है। बाकी आपको आई बटन पे इसका लिंक दिख रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप जाके इसके प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट पार्ट्स देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें तो इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडू बॉक्सिंग पे मिल जाएगा। आप इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर लीजिए। जिससे जो भी मैं यहाँ आपको बताऊंगा पढ़ाऊंगा, इसका PDF आपको यहाँ से मिल जाएगा। डाउनलोड करके अपने रिवीजन को और अच्छा बना सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें, जो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर पोल के फॉर्म में मैं क्विज भी डालता हूँ। ठीक है, पोल के फॉर्म में मैं यहाँ क्विज भी डालता हूँ, तो वहाँ से भी आपको रिवीजन और आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और अगर मेरा ये वीडियोस अच्छे लगते हैं आपको, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने उन फ्रेंड्स को शेयर करें जिनका भी CSIR सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम होने वाला है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट की बात हो रही है। हम ऑप्शन नंबर ए पे चलते हैं। द ऋग वैदिक पीपल बिलीव्ड इन प्रिमिटिव एनिमिज्म। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। यहाँ पर इनकरेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, नॉट करेक्ट की बात हो रही है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। द ऋग वैदिक वुमेन वर हाईली रिस्पेक्टेड and that most of the religious ceremonies were considered incomplete unless wives joined their husband। ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। द लेटर वैदिक पीपल यूज्ड पेंटेड ग्रे पॉटरी, इसके बारे में हम पहले शायद प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस भी किया है हमने इसमें एंशियंट हिस्ट्री वाले पार्ट्स में। ये स्टेटमेंट भी है, करेक्ट है हमारा। बट ऑप्शन नंबर जो ये स्टेटमेंट नंबर डी है, द ऋग वैदिक आर्यंस वर बाई एंड लार्ज अर्बन पीपल्स, ये स्टेटमेंट हमारा जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा और यही हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, ऊपर इनकरेक्ट पूछा गया है। जो ऋग वैदिक आर्यंस होते थे ये प्राइमरीली पेस्टोरल फॉर्म में रहते थे। ठीक है, पेस्टोरल इनका मतलब एक नेचर बिहेवियर कह ले, नेचर मतलब कह लेते। ठीक है, पेस्टोरल मतलब होता है देहाती, देहाती रहन सहन इनका जो ढंग होता था। ठीक है, देहाती या सेमी नोमैडिक नोमैडिक लाइफ रहते थे, मतलब कबीलों के फॉर्म में रहते थे। बहुत बड़ा इनका जो है यहाँ लिखा है ना लार्ज अर्बन पीपल, तो लार्ज अर्बन, पहली तो अर्बन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इनका कबीले के फॉर्म में रहते थे, बहुत छोटे छोटे इनके ग्रुप होते थे, कबीले होते थे, उस फॉर्म में रहते थे। ठीक है, इनका यही जो प्राइमरली जो रहते थे ये पेस्टोरल फॉर्म में रहते थे। ठीक है, देहाती ढंग रहन सहन इनका देहाती होता था। ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको मैच करना है कि कौन सा किससे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे ऋग्वेदा की बात करें तो ऋग्वेदा का जो है ये सबसे ओल्डेस्ट वेदा है। ठीक है, डी सी थर्ड सॉरी 3। ठीक है, तो यहाँ पर ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, ए का हमारा 3 हो जाएगा। जो सामवेद है, सामवेद क्या है, मेलोडिक वर्सेस, मतलब म्यूजिक या संगीत जिसे कहते हैं ना, म्यूजिक, तो मेलोडियस मेलोडिक वर्सेस इसमें वो मिलते हैं आपको सामवेदा में। तो इसका हो जाएगा 2। ठीक है, बी का हमारा, सॉरी बी का 1, 2 बोल दिया, वहाँ सही मार किया, बोल गलत दिया। ठीक है, बी का 1 सामवेदा का मेलोडिक वर्सेस। ठीक है, जो अथर्ववेद है उसका क्या है, अथर्ववेद जो है हमारा वो हमारा स्पेल्स एंड चार्म्स। ठीक है, स्पेल्स एंड चार्म्स। ठीक है, ये हमारा अथर्ववेद का 2 हो जाएगा। ठीक है, अथर्ववेद 2 हो जाएगा। और जो हमारा ये यजुर्वेद है ये किससे है, ये हमारा शकाला एंड कृष्णा, इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ए का हमारा हो जाएगा 3 एंड बी का हो जाएगा हमारा 1, सी का हो जाएगा हमारा 2 एंड डी का हो जाएगा हमारा 4। ऑप्शन देख लेते हैं। ए का 4, ए का 3 किस में है, डी ऑप्शन में। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जो ऋग्वेद है वो ओल्डेस्ट वेदा है, सामवेद है वो मेलोडिक वर्सेस हैं उसमें, अथर्ववेद में स्पेल्स एंड चार्म्स हैं, और यजुर्वेद में शकाला एंड कृष्णा। ठीक है, इनके बारे में मेंशन है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क विच इज करेक्ट। ठीक है, आपको स्टेटमेंट जो है देखने हैं और बताने हैं कौन सा इसमें से करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 1 है द इंदिरा डीआईटी सिग्निफाइड रीता कॉस्मिक ऑर्डर। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये स्टेटमेंट जो है ये हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, कि इंदिरा जो है वो सिग्निफाई किसको करते हैं, रीता को या कॉस्मिक ऑर्डर को। ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, मैं बताऊंगा किससे रिलेटेड है ये। ठीक है, और बाकी जो ये स्टेटमेंट नंबर 2 है अग्नि द फायर गॉड, अग्नि को फायर गॉड कहते हैं, वाज द गॉड ऑफ होम एंड वाज कंसीडर्ड एज एन इमीडिएट बिटवीन गॉड्स एंड मैन। ठीक है, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड हमारा करेक्ट है सोम was associated with plants and herbs। ठीक है, सोम एंड हर्ब्स, ये भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, कि ये सोम जो थे ये प्लांट्स एंड हर्ब्स से रिलेटेड थे, ये भी हमारा करेक्ट है। और ये पुशन वाज द गॉड ऑफ रोड्स हर्ट्समैन एंड कैटल, ये भी हमारा करेक्ट है। सो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये हमारा करेक्ट है। तो ये इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहला वाला इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि जो इंदिरा थे ये ग्रेटेस्ट गॉड ऑफ आर्यंस। ठीक है, ये कॉस्मिक ऑर्डर और ये सब कुछ नहीं है। ये इंदिरा जो ये ग्रेटेस्ट गॉड किसके थे, आर्यंस के थे। ठीक, ग्रेटेस्ट गॉड ऑफ आर्यंस। ठीक है, तो हमारा ये हमारा जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी हमारा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हमारा करेक्ट है। तो 2, 3 एंड फोर्थ हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और जो हाँ अगर रीता और कॉस्मिक ऑर्डर की बात करें तो इनके गॉड कौन थे, जैसे सिग्निफाई किसको करते थे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि ये इंदिरा सिग्निफाई करते थे। ठीक है, कॉस्मिक ऑर्डर को, तो आप इसको जो है याद रखिएगा, रीता एंड कॉस्मिक ऑर्डर को सिग्निफाई कौन करते थे, वरुणा करते थे। ठीक है, वरुणा डीआईटी, अगर यहाँ वरुणा होता तो हमारा एक करेक्ट हो जाता इंदिरा की जगह। ठीक है, वरुणा वरुणा द वरुणा डीआईटी सिग्निफाइड रीता एंड कॉस्मिक ऑर्डर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द आंसर्स फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बताने हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में कलर वर्ना वॉज अ बेसिक क्लास डिफ्रेंसिएशन अमंग द आर्यंस। ठीक है, कलर या वर्ण जो है ये बेसिक डिफ्रेंसिएशन होता था डिफ्रेंशिएट करने के लिए किसमें, आर्यंस में। ये स्टेटमेंट हमारा जो है करेक्ट है। ठीक है, यहाँ करेक्ट पूछा गया ना, हाँ करेक्ट पूछा गया, करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, फोर्थ का करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। और इसके बाद ये बोस्टोफेडॉन स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन वन लाइन एंड देन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, हम अब आंसर डिस्कस कर लेते हैं फिर स्टेटमेंट भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद द फैमिली ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस वाज मैट्रिलिनियल। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ओनली 1 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ओनली। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि जो है ये लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था, ये उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, ये जनरली ये उल्टा लिखा हुआ है। और फैमिली ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस विल मैट्रिलिनियल, ये भी गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, यहाँ पर पेयर है, आपको बताना है क्या कौन से इसमें करेक्ट मैच है। ठीक है, बुक है, इधर लेफ्ट साइड बुक है, इधर ऑथर लिखा हुआ है। मुद्रा राक्षस का ऑथर कौन है, मुद्रा राक्षस का। सो ये विशाख दत्ता, ये हमारा करेक्टली मैच है। पंच पंच सिद्धांतिका किसके द्वारा है, तो ये वराह मिहिरा के द्वारा, ये भी हमारा करेक्ट है। और कादम्बरी बान भट्ट के द्वारा, तीनों ही स्टेटमेंट, तीनों ही बुक्स और ऑथर्स हमारे करेक्टली मैच्ड हैं। फिफ्थ का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ का ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, मतलब ऑल आर करेक्ट। ठीक, ऑल आर करेक्ट है इसमें। अगर हम एक बहुत फेमस और है पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र। ठीक है, इसका ऑथर कौन है, ये बहुत फेमस है, एग्जाम्स में पूछा भी गया है। ठीक है, सो इसके जो ऑथर हैं वो हैं विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा याद रखिएगा, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र से एसोसिएटेड कौन है, विष्णु शर्मा, यही इसके ऑथर राइटर हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हु कॉन्स्टिट्यूटेड अ ग्रुप ऑफ नोबल्स नोन एज तुर्कान ए चहलगामी, चहलगामी है या गानी, साथ गामी है। ठीक, चहलगामी और चालीसा। ठीक है,
किसने ग्रुप को मतलब इस्टेब्लिश किया था? तुर्कन ई चहलगामी या चालीसा को, ठीक है, इसे ही चालीसा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का, सो क्वेश्चन नंबर 6 का शमशुद्दीन इल्तुतमिश, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो ये तुर्कन तुर्कन ए चहलगामी है या चालीसा है, ये किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? तो शमशुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये जो ये थे पर्सन थे शमशुद्दीन इल्तुतमिश, ये स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, ठीक है, मतलब नौकर थे, स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ऐबक। और इनका जो शासनकाल क्या था, ठीक है, तो 1211 1236, ठीक है, ईस्वी, ठीक है, इस टाइम पे ये थे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है, ये हमने डिस्कस भी किया है पीछे, ठीक है, प्रीवियस वीडियोस जो एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, ठीक है। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी, ठीक है, सॉरी सॉरी बी, बी डी बोल दिया मैंने, ठीक है, आदमगढ़, ठीक है। जो ये आदमगढ़ है, यहाँ पर पहला हमको मिलता है अर्लीस्ट एविडेंस किसके लिए? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के लिए, ठीक है। ये मेसोलिथिक साइट है आदमगढ़। अगर ये लोकेशन पूछी जाए तो आपको याद रखना है एमपी में है, ये मध्य प्रदेश स्टेट है हमारा, ठीक है, वहां पर पड़ता है ये आदमगढ़, ठीक है। यहाँ पर पहला एविडेंस मिला था, ठीक है। चलते हैं, देखिए आगे चलते हैं, देखिए ये एक मेसोलिथिक साइट का एक मैप है, ठीक है। जैसे कि इसमें मेंशन है मेन, ठीक है, आपको याद रखना है, जैसे कि ये बहुत फेमस है लोटेश्वर, ठीक है, और ये रतनपुरा, तो ये कहाँ पर है? आपको ये गुजरात में है, गुजरात वाला सेक्शन दिख रहा है आपको, ये गुजरात वाला, ठीक है। उसके बाद बगोर राजस्थान में आता है, भीमबेटका एंड आदमगढ़ ये आपको एमपी में दिखता है। बाकी जो है ये आपको नगभान हो गया और गंभारिया हो गया, ठीक है, ये आपको नॉर्थ में दिख जाए, सॉरी ईस्ट में दिख जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साउथ में चले तो ये है एक टेरी साइट्स है, एंड ये तारामलाई, ठीक है, ये है टेनमलाई तारामलाई, कुछ जो है टेनमलाई है वो, ठीक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स हैं, हमने डिस्कस कर ली हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, इसमें से कौन सा करेक्ट है विद रेफरेंस टू अशोकास एडिक्ट, ठीक है। अशोकास एडिक्ट के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। ओनली 2 लैंग्वेजेस वर वी यूज्ड इन अशोका एडिक्ट्स, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि 2 से ज़्यादा लैंग्वेज यूज होती थी, ठीक है, हम अभी डिस्कस कर लेंगे आगे, ठीक है। 2 से ज़्यादा लैंग्वेज यूज होती, जैसे कि मैं बता ही देता हूँ, जैसे एक तो प्राकृत जो इनकी नॉर्मल लैंग्वेज थी वो यूज होती थी, प्राकृत हो गई, ठीक है, एरमिक हो गई एक, ठीक है, एरमिक हो गई, ग्रीक हो गई, एरमिक हो गई, ग्रीक हो गई, एंड खरोष्टी भी यूज होती थी, ठीक है, खरोष्टी, ठीक है। ये कुछ जो इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं ये अशोका के एडिक्ट्स में यूज होती थी, तो ओनली 2 लैंग्वेज का स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दीज एडिक्ट्स ऑफ अशोका डील विद अशोकाज धम्मा एंड ऑल्सो इंस्ट्रक्शन वर गिवन टू हिज ऑफिशियल्स, ठीक है। एथ, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। ये जो एडिक्ट्स हैं अशोका के, ठीक है, ये डील करते हैं अशोका के धम्म को बताते हैं, और इंस्ट्रक्शन थे किसके लिए? जो उनके ऑफिशियल्स को दिए गए थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3 देख लेते हैं, ऑल द अशोकान इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि सारी ऊपर हमने डिस्कस किया ना कि जो एडिक्ट होते थे वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में ही होते थे, तो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में नहीं होते थे, और भी मल्टीपल लैंग्वेजेस थी उसमें यूज होते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आगे चलते हैं। अच्छा, कलिंगा वॉर, देखिए, हाँ देखिए आ गया क्वेश्चन ना, ऑप्शन, द 14th रॉक एडिक्ट गिव्स डिटेल्स अबाउट द अशोका वॉस कलिंगा वॉर, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि 14th नहीं था वो था 13th था, 13th, ठीक है, याद रखिएगा। अगर कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि किस रॉक एडिक्ट में कलिंगा वॉर का मेंशन है, तो जो 13वां जो रॉक एडिक्ट है उसमें जो वो मेंशन है, ठीक है, किसका? कलिंगा वॉर का, 13th रॉक एडिक्ट, ठीक है, 13th रॉक एडिक्ट में कलिंगा वॉर मेंशन है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडो ग्रीक रूलर्स, ठीक है, इंडो ग्रीक रूलर्स के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताने हैं करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। द कुशान रूलर्स वर्शिप्ड बोथ शिवा एंड बुद्धा, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारे जो कुशान रूलर्स थे वो जनरली शिवा को भी मतलब पूछते थे, वर्शिप करते थे, और बुद्धा को भी वर्शिप करते थे। रुद्र दमन वन वॉज द मोस्ट फेमस पार्थियन रूलर, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा कि ये पार्थियन रूलर थे, ठीक है, ये पार्थियन रूलर नहीं थे, ठीक है।
ये एक थे तो कौन से रूलर थे? साका रूलर, ठीक है, साका रूलर। तो ये स्टेटमेंट हमारा इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो रुद्र दमन वन है ये हमारे पार्थियन रूलर ना होकर के साका रूलर थे, ठीक है। और उसके बाद मिनेंडर मिनेंडर वॉज अ इंडो ग्रीक किंग हु वॉज कन्वर्टेड टू जैनिज्म बाय नागसेना, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट है कि जो ये मिनेंडर मिनेंडर थे, इंडो ग्रीक एक किंग थे, ये कन्वर्ट हुए थे जैनिज्म में बाय नागसेना, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट किस लिए है? कि कन्वर्ट तो हुए थे पर जैनिज्म में नहीं हुए थे, बुद्धिज्म में हुए थे, ठीक है, बुद्धिज्म में हुए थे। तो याद रखना है कि बुद्धिज्म में कन्वर्जन हुआ था मिनेंडर का, एक इंडो ग्रीक किंग थे। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट है, ठीक है। क्यों इनकरेक्ट है हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओनली ए, ठीक है, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हाँ 10 पे। इन ऋग वैदिक पीरियड, ठीक है, इन ऋग वैदिक पीरियड अरण्य इज द गॉडेस ऑफ अरण्य, ठीक है। तो थोड़ा नाम से अगर आप थोड़ा बहुत हिंदी आपको पता होगा तो अरण्य जो होता है, अरण्य ऐसे लिखते हैं अरण्य, ठीक है। ये पर्यायवाची होता है जंगल का या फॉरेस्ट का, मतलब इंग्लिश में जंगल, हिंदी में जंगल और इंग्लिश में फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं अरण्य, ठीक है, अरण्य जो है ये किसके गॉडेस होती थी? तो ये हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा फॉरेस्ट की, ठीक है। इसके इसके अलावा अर्थ गॉड होता था एक, ठीक है, अर्थ गॉड होता था, ठीक है। वायु होता था, वायु पवन का होता था, मतलब एयर वाइंड के लिए होता था, वायु के लिए, ठीक है। ऐसे ही जैसे हाँ वाइंड मेंशन तो है, अर्थ के लिए गॉड होता था, वाइंड के लिए होता था और डॉन के लिए होता था। तो दो कमेंट बॉक्स में करके बताएगा विद क्वेश्चन नंबर, ठीक है, कि इनके लिए कौन कौन से गॉड थे। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पाला डायनेस्टी इज आर करेक्ट, ठीक है। पाला डायनेस्टी के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, ठीक है, पाला डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 11, पाला रूलर्स पैट्रोनाइज्ड जैनिज्म एंड प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टेब्लिशिंग जैनिज्म इन डिफरेंट रीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 सो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है कि इन्होंने जो पैट्रोनाइज किया था जैनिज्म को, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है और इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने निभाया था किसमें? जैनिज्म को इस्टेब्लिश करने के लिए डिफरेंट रीजन्स में। ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा जो है इनकरेक्ट है। द फर्स्ट बंगाली लिटरेरी वर्क चार्यपादा इज एट्रीब्यूटेड टू द पाला डायनेस्टी, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ड्यूरिंग द पाला एरा Vikramshila and Nalanda were established as two significant centers of learning, ठीक है। यहाँ पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट 11th का, ठीक है। तो क्या है कि सेकंड स्टेट, ये भी स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी, ठीक है, कि पाला के एरा में, पाला रूलर्स के एरा में ये विक्रमशिला एंड नालंदा के एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जो सिग्निफिकेंट सेंटर थे लर्निंग के। ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा ओनली 2 हो जाएगा। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा बी ओनली 2, ठीक है, या 2 ओनली, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पाला रूलर्स जो स्टेटमेंट नंबर 1 है ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि पैट्रोनाइज इन्होंने जैनिज्म को नहीं किया था, इन्होंने पैट्रोनाइज किया था किसको? बुद्धिज्म को, ठीक है। बुद्धिज्म को इन्होंने काफ़ी पैट्रोनाइज किया था और इस्टेब्लिश किया था बहुत सारे सेंटर्स किसके लिए? मतलब बुद्धिज्म के लिए, ठीक है, डिफरेंट रीजन्स में। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग विच पीरियड, ठीक है। बोला गया है कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म है किस पीरियड में जो है इसका मतलब ओरिजिनेट होना स्टार्ट हुआ था, मतलब फलना फूलना बढ़ना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ओरिजिनेट किस पीरियड में हुआ था? सो अर्ली वैदिक में नहीं हुआ था, इंडस वैली में नहीं हुआ था, मेसोलिथिक में नहीं हुआ था, लेटर वैदिक पीरियड में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कहीं पर कि जैनिज्म या बुद्धिज्म जो है ये जनरली किस पीरियड से ओरिजिनेट होना स्टार्ट हुए थे, सो इनका ओरिजिन जो है वो लेटर वैदिक पीरियड से स्टार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम जैनिज्म की बात करें तो जैनिज्म के फाउंडर कौन है? ऋषभ देव हैं, ठीक है, ऋषभ ऋषभ देवा, ठीक है, देवा देव कुछ भी कह रहे हो, ऋषभ देव, ठीक है। और जो बुद्धिज्म के फाउंडर हैं वो कौन है? लॉर्ड बुद्धा, ठीक है, बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा या बुद्धा, ठीक है। और ये ऋषभ देव, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग संगम एज। संगम एज के रिगार्डिंग आपको बताने हैं करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने हैं संगम एज के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। मदुरई वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ टेक्सटाइल एंड आइवरी मेकिंग, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये कि मदुरई एक इंपॉर्टेंट सेंटर था किसके लिए? टेक्सटाइल एंड आइवरी मेकिंग के लिए। मदुरई को हम फेस्टिवल सिटी ऑफ फेस्टिवल भी कहते हैं, ठीक है। ये करंट अफेयर वाले क्वेश्चन मतलब वीडियोस में हमने डिस्कस किया है, सिटी ऑफ फेस्टिवल, सिटी ऑफ
फेस्टिवल्स हम मदुरई को कहते हैं, ठीक है, सिटी ऑफ फेस्टिवल। तो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा कि मदुरई एक इंपॉर्टेंट सेंटर था किसके लिए, टेक्सटाइल एंड आइवरी वर्किंग के लिए। उसके बाद 2 पे चलते हैं, कोरकई एंड इंपॉर्टेंट चोला पोर्ट वॉज फेमस फॉर इट पर्ल्स, ठीक है, मोतियों के लिए जो एक कोरकई था ये पोर्ट था, और चोला पोर्ट था ये किसके लिए फेमस था, अपने पल्स के लिए। तो ये पल्स मतलब मोती, ठीक है, मोती के लिए, मोतियों के लिए। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 13 का बी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिए ये कोरकई जो पोर्ट था ये फेमस तो था, पर ये चोला पोर्ट नहीं था, ठीक है, ये किसका, ये पांड्या पोर्ट था, पांड्या, ठीक है, पांड्या पोर्ट, पांड्या पोर्ट, ठीक है। थोड़ा सा हौच पौच हो गया, ठीक है। चोला पोर्ट नहीं था, ये जो था किसका पोर्ट था, तो ये पांड्या पोर्ट था, चोला पोर्ट नहीं था। यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, पांड्या पोर्ट, पांड्या, एक पांड्या पोर्ट था। सो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और जो सी है, द इकोनॉमी ऑफ ऑल द 3 किंगडम्स ऑफ संगम एज फ्लरिश्ड ड्यू टू लार्ज स्केल लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था इनका, ठीक है, और बहुत बड़ी मात्रा में होता था। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है किसके रिगार्डिंग, संगम एज के। बाकी सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट क्यों है, हमने डिस्कस कर लिया है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 13 का, वो हमारा बी हो जाएगा, 1 एंड 3 ओनली, ठीक है, 1 एंड 3 ओनली हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है किसके रिगार्डिंग, लेटर वैदिक पीरियड के रिगार्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, extended to the whole of western UP Ganga Yamuna Doab and also penetrated to the Deccan Vindhyas and South India, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। बाली वॉज अ वॉलेंट्री गिफ्ट बिकेम अ मैंडेटरी टैक्स, ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है। बार्ले कॉन्टिन्यूड बट राइस एंड वीट बिकेम अ चीफ क्रॉप्स, ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। बार्ले जो है वो मेजर क्रॉप होती थी, उसके साथ ही साथ राइस और वीट भी काफी इंपॉर्टेंट हो गई थी, ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। भागा दुगा वॉज अ ऑफिशियल केयरटेकर ऑफ गेम्स एंड फॉरेस्ट, ठीक है, तो यही स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, और यही हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा 14 नंबर के लिए, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट यही है, भागदुहा वॉज अ ऑफिशियल केयरटेकर ऑफ गेम्स एंड फॉरेस्ट, ठीक है। तो अगर मतलब ये नाम तो सही है, पर ये केयरटेकर नहीं होता था गेम्स और फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। तो क्या थे क्वेश्चन नंबर 14 में, जो ये रेवेन्यू कलेक्टर थे, ठीक है, जो भागदुहा की पोस्ट थी, ठीक है, ये रेवेन्यू कलेक्टर होता था, रेवेन्यू कलेक्टर, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करता था, रेवेन्यू कलेक्टर, ठीक है, ठीक है। और अगर हम इनकी बात करें, ठीक है, केयरटेकर गेम्स का और फॉरेस्ट का कौन होता था, तो एक पोस्ट होती थी गोवी करताना, गोवी करताना, ये हमारा केयरटेकर होता था गेम्स का एंड फॉरेस्ट का, ठीक है। और उसके बाद, हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सत्वाहनास इज करेक्ट, ठीक है, सत्वाहनास के रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। सत्वाहनास वर द फॉलोअर ऑफ शैविज्म, ठीक है, शैविज्म के फॉलोअर हुआ करते थे, क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है, शैविज्म के ये फॉलोअर्स नहीं थे, ठीक है, ये वैष्णविज्म के थे, ठीक है, वैष्णव सेक्ट के थे, ठीक है, वैष्णव। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। दे रूल ओवर सेंट्रल इंडिया एंड मैनी पार्ट्स ऑफ नदर्न इंडिया, ठीक है। सो ये भी हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है, कि सेंट्रल इंडिया और में रूल करते थे और नदर्न इंडिया में, ठीक है, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सत्वाहनास वर प्राकृत, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बाकी गौतमी पुत्र सतकर्णी वॉज अ फाउंडर ऑफ सत्वाहनास, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फाउंडर, जो फाउंडर थे इसके, ठीक है, सत्वनाश के फाउंडर कौन थे, सॉरी सत्वनाश के, हाँ, फाउंडर कौन थे, तो थे सिमुका, सिमुका किंग थे, ठीक है, ये जो है इसके फाउंडर थे, याद रखिएगा, कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सत्वाहनास के फाउंडर कौन थे, तो सिमुका याद रखना है, ठीक है। और स्टेटमेंट नंबर जो सेकंड है ये हमारा इनकरेक्ट किस लिए है, दे रूल्ड ओवर सेंट्रल इंडिया, ठीक है, एंड नदर्न इंडिया, तो सेंट्रल में तो रूल करते थे, बट ये नॉर्दर्न में नहीं करते थे, ठीक है, नदर्न की जगह क्या था, वेस्टर्न था, तो याद रखिएगा अगर कहीं आता है, ठीक है, कि नदर रूल में रूल करते थे ये सत्वनाश, तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा, सदर्न की जगह कौन था, वेस्टर्न,
वेस्टर्न इंडिया जो था वहां पर रूल करते थे, और सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया को रूल करते थे ये, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा इसलिए इनकरेक्ट है। सही ऑप्शन हमने यहाँ पर हमको बताना था, तो इसका जो है सी ऑप्शन होगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी प्राकृत होती थी, सतवाहना की, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। द अशोकन इंस्क्रिप्शन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर नियर पेशावर वर इन, ठीक है। बोला गया है कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शन थे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है, मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, कहाँ पर, पेशावर के पास, तो वो किस स्क्रिप्ट में थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ऊपर हमने डिस्कस किया है कि कौन कौन सी जो है स्क्रिप्ट यूज होती थी, तो वहाँ पर अरेमिक भी होती थी, और खरोष्टी भी होती थी, और ब्राह्मी भी होती थी, और प्राकृत भी होती थी, ठीक है। सो इसमें दे बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का। सो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, खरोष्टी स्क्रिप्ट, ठीक है। जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं कहाँ पर, नियर पेशावर, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर, ठीक है। सो वो उसका जो इंस्क्रिप्शन है वो किस लैंग्वेज में है, किस स्क्रिप्ट में है, तो आपको याद रखना है खरोष्टी स्क्रिप्ट में है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। Which of the following Harappan site was exclusively site was devoted to the craft production including bead making, shell cutting, metal working and seal making and weight making, ठीक है। आपको बताना है कौन सी हड़प्पन साइट है, ठीक है, जो डिवोटेड थे किसके लिए, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, इंक्लूडिंग बीड मेकिंग के लिए, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, चांद, यहाँ टाइपिंग एरर हो गया, चांद हुदारो है, ठीक है, चांद हुदारो। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा चांद हुदारो, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कहाँ पर, लोकेशन क्या है इसकी, ठीक है, कहाँ पर ये लोकेट करता है चांद हुदारो, और बाकी का भी बताइएगा, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, कालीबंगम कहाँ पर, कालीबंगन कहाँ पर है, और हड़प्पा कहाँ पर है, ठीक है। चारों ही क्वेश्चन नंबर 17 मेंशन करके, ठीक है, चारों लिखिएगा। ए मोहनजोदारो यहाँ पर लोकेट करता है, बी कालीबंगन यहाँ करता है, और सी चानुदारो यहाँ, और डी हड़प्पन यहाँ, ठीक है। हम डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि प्रीवियस वीडियो में, उसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। जिसका भी करेक्ट होगा मैं उसको पिन कर दूंगा और हार्ट दे दूंगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विद रेफरेंस टू अर्ली वैदिक पीरियड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अर्ली वैदिक पीरियड के रिगार्डिंग आपको बताने हैं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ये देखिए करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 18, किनशिप वॉज अ बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। द किंग डिड नॉट मेंटेन अ रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी, ठीक है, ऐसा ये भी होता था, ये भी करेक्ट है कि किंग जो है वो मेंटेन नहीं करता था रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी, ठीक है, मतलब वो आराम ज़्यादा उसको पसंद रहता था, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। बट एग्रीकल्चर वॉज अ मेन ऑक्यूपेशन, ये हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। एग्रीकल्चर उनका मेन ऑक्यूपेशन नहीं था, तो एग्रीकल्चर नहीं था तो क्या था, तो कैटल रियरिंग, ठीक है, कैटल रियरिंग याद रखना है। कैटल रियरिंग जो था इनका, ये इनका मेन ऑक्यूपेशन था, मेन ऑक्यूपेशन था कैटल रियरिंग का। तो स्टेटमेंट हमारा सी इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ करेक्ट पूछा गया है तो ए हो जाएगा 1 and 2 ओनली, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विद रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया द टर्म व्राता, गाना एंड श्रद्धा आर रिलेटेड टू, ठीक है। ये एंशियंट इंडिया के रिगार्डिंग आपको ये 3 टर्म है, पूछा गया कि व्रता, गाना एंड श्रद्धा ये किस चीज से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 19 में। सो लैंड ओनर्स, ट्राइबल ग्रुप्स, यस सेक्रीफाइशियल रिचुअल्स, ठीक है, मतलब ऐसे रिचुअल्स जिसमें सेक्रीफाइस देना होता था। फंक्शनरीज ऑफ द किंग, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। ये एक ट्राइबल ग्रुप है, ये ट्राइबल ग्रुप हुआ करते थे जिनका नाम व्रता, गाना और श्रद्धा था, ठीक है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के रिगार्डिंग आपको यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, ठीक है, कौन से करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ही अबॉलिश्ड द जजिया टैक्स इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है, इन्होंने नहीं अबॉलिश किया था अलाउद्दीन खिलजी, हम डिस्कस कर लेंगे किसने किया था, ठीक है। नो लैंड रेवेन्यू वॉज टेकन फ्रॉम द पीजेंट अंडर हिज रूल, ठीक है, सो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ही इंट्रोड्यूस द ब्रांडिंग सिस्टम या दाग ऑफ द हॉर्सेस, ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था ब्रांडिंग सिस्टम, दाग या दाग सिस्टम जिससे कहते हैं घोड़ों के लिए, ताकि कोई जैसे कि जो वर्कर होते थे वो कभी कभी घोड़े बेच देते थे या कुछ मतलब करप्शन हो जाता था, तो उन्होंने क्या किया था, स्टैंप लगाना स्टार्ट कर दिया था घोड़ों पर, ठीक है, ब्रांडिंग या दाग दाग लगाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, ताकि घोड़ों का जो है वो माल फंक्शन ना कर पाए, मतलब ये जो माल फंक्शनिंग होती थी इनके वर्कर्स के द्वारा, सोल्जर्स के द्वारा, वो ना हो पाए, तो ये इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो कहीं आता है कि दाग सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है।
ही एबॉलिश द स्लेवरी सिस्टम, ये भी इनकरेक्ट है हमारा, ठीक है। ये इनके मतलब फंक्शन में मेन आता था, स्लेवरी इनके में होती थी, ठीक है। और जजिया जो है इन्होंने नहीं एबॉलिश किया था, ठीक है। कमेंट बॉक्स में करके बताइए, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किसने जो है जजिया जो है इसको एबॉलिश किया था, जजिया कर को, ठीक है, जो नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 21 पे, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, रिलीजियस सॉरी, रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग आपको बताने हैं स्टेटमेंट्स, ठीक है। कौन से बताने हैं? करेक्ट, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वज्रयान इज बेस्ड ऑन महायाना बुद्धिज्म फिलोसफी, ठीक है। जो ये वज्रयान फिलोसफी है, ये किस पे बेस्ड है? महायान बुद्धिज्म फिलोसफी पे। ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। वज्रयान जो है ये इस पे नहीं है, महायान पे नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके। तो एक मिनट, करेक्ट पूछा गया है ना? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन भूल गया मैं। करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। सो क्या है, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है। वज्रयान जो है ये हमारा महायान पे ही बेस्ड है, ठीक है, महायान बुद्धिज्म फिलोसफी पे। और उसके बाद जो थेरावादा एडहर्स मोस्ट क्लोजली टू द ओरिजिनल डॉक्ट्राइन ऑफ प्रैक्टिस्ड थॉट ऑफ बाय बुद्धा, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 3, द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज फ्रॉम, ठीक है, यहाँ पर है इज फ्रॉम थेरावादा बुद्धिज्म। ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। जो कॉन्सेप्ट बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है, ये हमारा थेरावादा बुद्धिज्म से नहीं लिया गया है, ये हमारा महायान बुद्धिज्म से लिया गया है, ठीक है, महायाना बुद्धिज्म से। तो इस दैट्स वाई सेकंड स्टेटमेंट नंबर 3 इज इनकरेक्ट, ठीक है। बुद्धिज्म, महायाना कहीं आता है क्वेश्चन कि जो ये बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है, तो वो आपको याद रखना है महायान बुद्धिज्म से ये लिया गया है। बाकी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, स्टार्टिंग मैंने इसको इनकरेक्ट बता दिया था, तो सॉरी उसके लिए, ठीक है। कभी कभी बोलते बोलते टाइम पे थोड़ा हौच पौच हो जाता है, तो वो मैं ध्यान नहीं देता हूँ ऑप्शंस पे, बाद में याद आता है, ठीक है, सॉरी उसके लिए। तो स्टेटमेंट नंबर 1 2 हमारा करेक्ट है, और स्टेटमेंट नंबर 3 हमारा इनकरेक्ट क्यों है हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है, स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच आपको बताना है, ठीक है। जैसे कि अब इसमें ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। जैसे कि अबुल फाजी ही वॉज अ अकबर विजियर वजीर, जिसे वजीर ही लिखा हुआ है, इसे विजियर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, इसका लिखने ऐसे लिखते हैं, ठीक है, वजीर। एंड ऑथर ऑफ अकबरनामा ड्यूरिंग द अकबर रीन्स, ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अबुल फाजी के द्वारा अकबरनामा लिखी गई थी अकबर के शासनकाल में, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। राजा मान सिंह ही वॉज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर, ठीक है, यही हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, और यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, और यही इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। राजा मान सिंह जो थे यमन के फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे, ये मिलिट्री कमांडर थे अकबर के, ठीक है, मिलिट्री कमांडर थे। मिलिट्री कमांडर किसके थे? अकबर के थे, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे। और यहाँ नॉट करेक्टली पूछा गया है, तो इनकरेक्ट यही है हमारा। बाकी जो ऑप्शन नंबर सी है, स्टेटमेंट नंबर सी है, अब्दुल रहीम खान खाना ही वॉज अ पोएट एंड सन ऑफ अकबर ट्रस्टेड केयरटेकर, केयरटेकर है यहाँ पर बैराम बैरम खान, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। मुल्ला दो प्याजा ही वॉज वन ऑफ द एडवाइजर ऑफ मुगल अकबर, ये भी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ इनकरेक्ट ध्यान से देखिएगा, इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट हमारा बी है सिर्फ, बाकी सारे करेक्ट है हमारे। राजा मानसिंह जो है ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे, मिलिट्री कमांडर थे ये अकबर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विद रिगार्ड्स टू द वेयर्स ऑफ वेरियस चैल्कोलिथिक कल्चर्स, ठीक है, चैल्कोलिथिक कल्चर्स के रिगार्डिंग आपको बताने हैं करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट। द आहार द आहार कल्चर हैड ब्लैक एंड रेड वेयर्स डेकोरेटेड विद वाइट डिजाइंस, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। द मालवा कल्चर हैड वेयर्स विद थिक बफ सरफेस, ये भी हमारा करेक्ट है। वेयर्स आर पेंटेड ब्लैक एंड रेड हैव मैट सरफेस विद जॉर्वे कल्चर, ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे चैल्कोलिथिक कल्चर के रिगार्डिंग करेक्ट है। सो हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। राणा कुंभा डिफीटेड, राणा कुंभा ने इनमें से किसको डिफीट किया था? एंड इरेक्टेड
द टावर ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री विजय स्तंभा इन चित्तौड़गढ़, मतलब राणा कुंभा ने किसको मतलब डिफीट किया था और एक टावर बनवाया था, खड़ा बनवाया था जिसे हम विजय स्तंभ कहते हैं, कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर 24। सो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा महमूद खिलजी हो जाएगा। महमूद खिलजी को इन्होंने डिफीट किया था, ठीक है। और ये जो है फाइट कब हुई थी, तो अगर हम बात करें सो 1437 अप्रॉक्स यही डेट है, यही ईयर है, ठीक है। 1437 ईस्वी के आसपास जो है ये वॉर हुआ था। और जो ये स्तंभ है चित्तौड़गढ़ वाला, ये कब बनाया गया था, तो 1440 से 1448, ठीक है। ये थोड़ा इसी के बीच का पीरियड है जब ये बनाया गया था, ठीक है। 1440 से 1448 के बीच में ये विजय स्तंभ। कहीं क्वेश्चन आता है कि विजय स्तंभ बिल्ट बाय राणा कुंभा इन विच सिटी या स्टेट, या कुछ भी आता है तो चित्तौड़गढ़ आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है और ये 25 क्वेश्चन नंबर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग आपको बताने हैं करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट पेयर में है, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, ठीक है। सो हाँ, ठीक है। देखिए, पहला स्टेटमेंट जो है, कॉटन वर प्रीडोमिनेंट फैब्रिक यूज्ड फॉर क्लोथिंग, ये हमारा करेक्ट है। मेन एंड वुमेन वॉर थ्री पीस अटायर आर एविडेंट फ्रॉम फिगर्स फाउंड इन अ सिविलाइजेशन, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि थ्री पीस नहीं होता था, टू पीस पहनते थे ये लोग, ठीक है। टू पीस अटायर होता था इनका, एविडेंट फ्रॉम अ फिगरनीस फाउंड इन सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन में जो भी हमको एविडेंस मिले हैं उसमें हमको टू पीसेस अटायर का मिला है, मैन और वुमेन्स के लिए, ठीक है, थ्री पीस नहीं है। सो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी पीपल्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूड चीनाबार वॉज यूज एज अ कॉस्मेटिक एंड फेस प्लांट्स, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो चीनाबार यूज होता था, एक प्लांट था, ठीक है, वो कॉस्मेटिक और फेस पेंट की तरह यूज होता था। तो हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट, पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो ओनली टू हो जाएगा, यानी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओनली ओनली टू, वन एंड थ्री करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है। हमने इनकरेक्ट क्यों है हमने डिस्कस कर लिया है, ओके। सो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन, होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और हाँ, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडुबॉक्सन पे मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपनी रिवीजन को और अच्छा बना सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।